द विजन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का क्लास करेंगे जिसमें एवरेज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आयु का चैप्टर पढ़े थे। एवरेज का सबसे जो उसी से रिलेटेड है, इसमें रेशियो बताए हैं और जो आयु संबंधित उससे ही रिलेटेड है। एवरेज का मतलब औसत होता है। इंग्लिश में इसको मीन भी बोलते हैं, हिंदी में माध्य। औसत लिखा हुआ रहेगा, माध्य लिखा हुआ रहेगा, सबका मतलब एक ही होता है। इसमें लिखा हुआ फॉर्मूला क्या होता है कि औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। तो इसमें परिमाणों की देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए 20 और 40 लेते हैं कि 20 और 40 का औसत निकालना है हमको। औसत कितना होगा? तो 20 और 40 में देखिए इसमें परिमाणों का योग बोल रहा है। परिमाण की संख्या कितना है? 1 और 2, यानी कि दो परिमाण की संख्या, लेकिन इसका योग कितना हो जाएगा? 20 + 40 और बटा में परिमाणों की संख्या है ना, परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका जो हमको एवरेज आएगा, औसत आएगा, वो कितना आ जाएगा? 40 और 20 60/2, यानी कि ये 30 औसत आ गया मेरा। ये 30 आंसर हो गया। तो कोई भी संख्या का पूछेगा औसत, अगर लिख देगा कि हाँ क्या होगा, तो सबसे पहले उसका जो परिमाण होगा उसका योग कर लेंगे और उसका परिमाणों की संख्या कर लेंगे। इंग्लिश में उसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज का मतलब उसका भी द सम ऑफ क्वांटिटी, यानी जितना क्वांटिटीज होगा उसको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से भाग दे देंगे। इसका यही मतलब होता है। जैसे यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। मान के चलिए दो आदमी का एज, एक का 40 ईयर है और दूसरा का मान के चलिए 60 ईयर है, तो दोनों आदमी के एवरेज पूछेगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 40 + 60 और बटा में कितना क्वांटिटीज है, इसमें कई वो आदमी है? 2 है, 1 और 1 2 से भाग दे देंगे, यानी 100 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि औसत तो निकालना बता दिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर मान के चलिए आगे दे दिया रहा, औसत दिया हुआ रहेगा, योग पूछ लेगा कि उसका योग कितना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कोई 5 संख्या का औसत 30 दिया हुआ है, उन सभी संख्या का योग कितना होगा? तो ये भी एक फॉर्मूला से ही निकलेगा। मान के चलिए हमको निकालना क्या है? योग निकालना है ना। तो सभी संख्या राशि का योग बराबर, ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, बताए थे। तो ये किस चीज में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और सभी राशि का योग कितना है अगर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? अगर मान के चलिए कि सभी राशि का योग अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे? जितना एवरेज रहेगा ना उसको संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एवरेज इंटू कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर, जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर लीजिए इसमें। ठीक है, जो दिया हुआ है औसत गुने संख्या कर लेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा जितना वो, तो इससे ये बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कोई 5 संख्या का औसत 30 दिया, तो उन सभी संख्या का योग कितना होगा? तो योग बराबर कितना बताए हैं? एवरेज को जितना संख्या रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें औसत दिया हुआ है 30, संख्या दिया हुआ है कितना? 5, तो इसका योग टोटल का कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो इसमें ऐसे करना है। आगे जो भी क्वेश्चन होगा इसी बेस पे बनेगा। ये दोनों बेसिक चीजें। देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जैसे अब एवरेज पूछ दे कि संख्या पर आधारित, जो बताए थे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो सब पहले पढ़े हुए हैं। इसमें पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत अगर पूछ दे, n का जगह मान के चलिए लिख देगा कि प्रथम 5 संख्या का औसत क्या होगा। तो उसी तरह या 100 पूछे या 200, जितना किसी कोई भी पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। अगर औसत लिखा हुआ रहेगा तब तो n मान के चलिए यहाँ पे हमको अगर दे दिया रहेगा कि n का मान के चलते हमको कि 50 दे दिया है कि संख्या 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 + 1/2, यानी कि इसका जो 51/2 हो जाएगा ना इसका, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 25.5 आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये बात समझना है। आगे पूछ देगा कि प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा। तो n सम संख्या है, ये n के जगह अगर कुछ भी बोल देगा, n के जगह फिर से मान लेते हैं कि 50 ही रहे, तो n सम संख्या अगर देख लेंगे कि सम संख्या है, तो सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 50 + 1, यानी कि डायरेक्ट मेरा आंसर 41 हो जाएगा। अगर प्रथम n विषम संख्या का पूछे तो जितना पूछेगा ना, अगर मान के चलिए 100 पूछ दिया, 1000 पूछ दिया, यानी n का मान हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं कि 100 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, जहाँ n 100 है।
तो औसत कितना हो जाएगा, तो जितना नंबर रहेगा उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब भी है ना एक फॉर्मूला से आता है। पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए, एक पहला ही का बता देते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2, ये आया कहाँ से, तो प्राकृत संख्या का योग के फॉर्मूला क्या उसको बताए थे, प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला बताए थे n × n+1/2 होता है। तो जब n × n+1/2 प्राकृत संख्या का योग का होता है, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो क्या बताए थे, औसत में क्या होता है कि नंबर ऑफ जिसका योग करके जितना नंबर आएगा उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ n नंबर है तो n से ही भाग होगा, तो अगर n से अगर हम भाग देंगे तो n से n कट जाएगा ना, तो इसका बचा क्या n+1/2। तो उसी तरह इसमें अगर मान के चलिए सेकेंड वाला में देखते हैं कि n सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1 होता है। तो n+1 तो सब औसत है, अगर योग पूछता है तो क्या लिखते हैं n × n+1। तो इसमें भी देखिए n आ गया ना, यानी हमको n से भाग देना पड़ेगा। तो n से अगर भाग देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा n+1। तो फॉर्मूला वहीं से आया है जो आप प्रीवियस जो पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम, उसमें देखिएगा। इसमें प्रथम n विषम संख्या का औसत, इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, n विषम संख्या का n² होता है, यानी 2 n, एक n से हम भाग देंगे तो n से ये कट जाएगा ना, सिर्फ सिंगल n बचेगा, तो ये n बच जाएगा। तो यही से ये फॉर्मूला आया है। तो आप लोग इसमें समझिएगा क्या, जो पहले पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में या तो योग पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, औसत पूछेगा तो ये वाला, डायरेक्ट ये पूछता है क्वेश्चन इसके लिए, ठीक है। इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, मान के चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, व्यक्ति का आयु क्रमशः 4 व्यक्ति का जो है ना, इसमें 5 व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति का आयु क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष है। तो सभी व्यक्ति का औसत आयु क्या होगा। तो इसमें है कि बताए हैं कि औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबको जोड़ देते हैं और जितना व्यक्ति है जितना क्वांटिटी उससे भाग देते हैं। तो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 कितना आ जाएगा, ये 1, 2, 3, तो 50 × 90, 90 × 3 120, 40, इसका जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी टोटल को जोड़ने पर 150 आ रहा है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बताए थे कि जितना रहेगा उससे भाग देंगे। तो 5 है ना, 1, 2, 3, 4, एक 5 है, तो 5 है इसमें, तो 5 से भाग दे देंगे। तो इसका जो मेरा एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ गया 30 ईयर्स है। तो इसमें एक और चीज बताते हैं, अगर मान के चलिए कोई भी संख्या हो ना, उसमें अगर गैप सेम हो, यानी इसकी सम में डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, तो उसका बीच वाला जो नंबर होगा वो औसत हो जाएगा। मान के चलिए इसमें 10, इस सम में कितना का गैप हो रहा है, 10 का इसमें भी 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 है, कहीं भी हो वो आगे बताएंगे उसमें कि अगर सेम गैप हो जाएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है और उसका बीच वाला जो संख्या होगा वही औसत हो जाएगा। तो इसमें अगर 10, 20 लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 30, 40, 50, तो इसमें बीच वाला कितना हो जाएगा, 2 इधर से कर लेंगे, 2 इधर से, यानी बीच वाला मेरा 30 है ना, तो डायरेक्ट हम 30 ईयर में लिख लेंगे। ये आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन की, यदि 20 संख्या का माध्य 30 है तो सभी संख्या का योग कितना होगा। तो इसमें बताया है कि कहीं कहीं औसत लिख देगा, कहीं माध्य लिख देगा, इंग्लिश में एवरेज लिखेगा या मीन लिखेगा, ठीक है। तो यदि 20 संख्या का माध्य 30 है तो सभी संख्या का योग के लिए बताए थे कि अगर योग बराबर होगा तो क्या होता है, एवरेज गुने जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा क्वांटिटी वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्ट कुछ नहीं, योग करना है तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा आंसर आएगा, ज्यादा कब आएंगे जब गुना करेंगे तभी आएगा, ये ध्यान रखो। औसत में क्या होता है, औसत पूछेगा तो कम आंसर आएगा, तो कम करने के लिए क्या करते हैं, भाग देंगे। अगर हमको योग कर रहा है तो अगर 30 संख्या तो ज्यादा आंसर लाना है तो क्या बताएं, गुना करेंगे। तो 30 यदि 20 संख्या का माध्य दिया हुआ तो 20 × 30 है ना, 30 कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है आप आज यहीं पे रहने देते हैं और इस पे जो भी बताए हैं उस पे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग बना के देखिएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।